ॐ करचरण कृतं वा कायचं कर्मजं वा श्रवणञ्जं वा मानुषं वा पुराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। ॐ यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नौमीड्यतिभ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजिकवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यन् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयन्मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशून्यमुपयामि गुरुं मुनीनां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां ज्ञाद्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। हनुमतये नमः। मां सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमः शिवाय। ओम। भागवत के रसिक जनों को एवं भागवत के भक्तों को, पुराण में अपनी रुचि रखने वाले, भक्ति प्रधान भागवत में अपनी रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं को, मेरे चैनल के सब्सक्राइबरों को यहाँ मेरे मंच से बारंबार नमस्कार। जैसा विदित है आप सबको कि भागवत जी का श्लोक अब भावार्थ सहित इसमें आपके समक्ष में रख रहा हूँ। इस क्रम में पहले स्कंध का पाँचवा जो है अध्याय चल रहा है और पाँचवें अध्याय के अंतर्गत जो है 14 श्लोक हो गया था। आगे हम उसके बाद प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद फिर हम कथा में चलते हैं। ओम गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे श्याम हरे घनश्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे श्याम हरे घन श्याम हरे, श्याम हरे घन श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम श्री परमात्मा नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारद जी ने वेदव्यास जी के मन में हुए असंतोष का कारण बताते हुए कहते हैं कि आपने अभी तक प्रायः भगवान के जो दिव्य अलौकिक और बहुत ही पवित्र जो उनके गाथाएं हैं, जो उनके लीलाएं हैं, उसका वर्णन आपने नहीं किया है, इसलिए आपका मन जो है निश्चित ही संतोष को नहीं प्राप्त है। वही चल रहा था। 5वां अध्याय का 15 श्लोक देखेंगे हम। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। नारद जी कहते हैं कि हे द्वैपायन वेदव्यास जी, आपने जो धर्म कर्म करने का मार्ग बताया है उसमें लोगों की प्रवृत्ति कम है, लेकिन जो आपने धर्म के कुछ रक्षण के लिए जो कुछ हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ बता दी हैं, उस हिंसात्मक प्रवृत्तियों को लोग उदाहरण दे करके उसी में ज़्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं, और वो जो मूर्ख लोग हैं उसी को धर्म मान लेते हैं। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो, रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान यानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं कि ऐसा आप जो है निश्चित ही वर्णन करिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरिर्, भजन्नपक्वोऽथ पतिततो यदि, यत्र क्व यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर जो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते हैं और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप में अचिंत्य गति समय की फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाती है। न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेन् मुकुन्द सेव्यान्यवदङ्ग संसृतिं, स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्नरसग्रहो यतः। व्यास जी ने जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवन है वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है।
इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे सबसे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया। त्वमात्मनात्मानमविवेह्यमोघधृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। हे ऋषिवर, आप तो स्वयं ही कला अवतार हैं नारायण के। आपको हम क्या बताएं। आप इस संसार के शिवाय यानी कल्याण के लिए आपका जन्म हुआ है। आप स्वयं ही इस चीज़ को जानते हैं। मैंने तो बस आपको मार्ग दिखाया है। जो आप जिस मार्ग के विषय में आप व्यथित थे, मैंने उस मार्ग को आपको बताया है। आप तो स्वयं जग कल्याण के लिए आपका यहाँ अवतार हुआ है। आप कला अवतार हैं नारायण के। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति से कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए, उसका श्रवण किया जाए। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां सुशोषणे प्राविशि निर्विवक्षताम्। नारद जी अपने पूर्वजन का वृतांत बताते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, अहम पुरातीत भवे भवम, मैं पहले जन्म में मैं जो है तो दास्यास्तु कस्याश्चन, किसी जो है दासी का पुत्र था। और वेदवादी नाम, वो वेद ब्राह्मणों के यहाँ जो है तो रहा करती थी। निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविश्य निर्विवक्षताम्। उन वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माँ दासी का काम करती थी और मैं भी उन सभी का सेवा भाव में लगा रहता था। ते मय्यपेताखिल चापलिर्भके दान्ते धितक्रीडन के नुवर्तिने चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुलयोल्पभाषिणी। नारद जी कहते हैं, मैं यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। तो जहाँ नारद जी की वहाँ वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ दासी का काम करती थीं, वहीं पर कुछ मुनि लोग आए हुए थे जिनका सेवन के लिए बालक नारद जी लगे रहते थे। तो उनके इस सेवा भाव को देख करके मुनि उनमें बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सत्कृष्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। नारद जी कहते हैं कि उन मुनियों के उच्छिष्ट का लेपन करके, उच्छिष्ट का पान करके, द्विजयी सत्कृष्ट भुंजे तद पास्त किलविषः, जो मेरे अंदर कुछ किलविष इत्यादि था, दोष था, वो सब उनके जूठन खाने से, उनकी सेवा करने से दूर हो गया। और मेरी बुद्धि जो अज्ञानमयी थी, उनके द्वारा पढ़े गए मंत्रों और वाक्यों से, हरि कीर्तन से वो भी ज्ञानवान हो गई, प्रकाशवान हो गई। और मेरा जो है तो भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणों में मेरी रुचि हो गई। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता मुनिग्रहीणा शृण्वन्मनोहराः ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियप्रियश्रवस्यङ्गमभवद्रुचिः। महाराज जी कहते हैं कि तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, वह जो है तो ऋषि जब बढ़िया भगवान का कीर्तन गाते थे तो मैं भी उनके साथ वह कीर्तन दोहराया करता था। और
जो मन को अच्छा लगने वाला हरि कीर्तन था उसमें मेरी धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई और मैं उन मुनियों के पास रह करके श्रद्धापूर्वक उनके द्वारा किए गए कीर्तन को, उनके द्वारा पढ़े गए पाठों को सुनता था। और इस प्रकार प्रिय श्रवश्यंग ममा भवदरुचि, इस प्रकार उन सब के संग से और उन सब के कीर्तन से मेरा निश्चित ही भगवान में अत्यधिक रुचि हो गई। इस प्रकार नारद जी बता रहे हैं। तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत्सत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परि। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि में से मैं इस संपूर्ण जगत सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरिर्विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलं संकीर्तमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्त्यात्मरजस्तमोपह। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता था। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। कहते हैं, मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर में वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके ज्ञान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये तत्संसोचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। मयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यामहं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं। कहते हैं कि प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसित हेतवः तयेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता हरेः। निश्चित ही उस परमात्मा के मन के कीर्तनों में, उनके जो है स्वरूपों में जब अपना मन लगा दिया जाए क्रिया से, तो निश्चित ही सारे पाप कर जो है तो निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति कल्पांतर तक उस परमात्मा के भजन में लगा रहता है। कहते हैं, इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कल्पना ही कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यद अत्र क्रियते कर्म, अगर यहाँ ये कर्म किया जाए, भगवान की लीलाओं का स्मरण किया जाए, उनमें अपना मन लगा लिया जाए, तो भगवत तोषणम, तो निश्चित ही भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने वाले ये कर्म हैं। ज्ञानम यद अधीतम ही भक्ति योग समन्वितम, ज्ञान की प्राप्ति करना, भगवान पर भक्ति रखना और भगवान के स्वरूपों का क्रिया योग से जो है तो निश्चित ही दर्शन करना।
कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि, इन कर्मों के, भगवान के नाम संकीर्तन का जो गान करता है और भगवत शिक्षया सकृत, और एक बार भी, सकृत माने एक बार भी उनके नामों का गान करता है, तो गिणंति गुण 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 नामानि, उनके गुणों और नामों का जो श्रवण करता है, सुनता है और गान करता है, कृष्णस्य अनुसरन्ति च, कृष्ण का अनुसरण करता है, ऐसा व्यक्ति बार बार जो है तो वो ऐसा वो करता है तो निश्चित ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ कहा गया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इस प्रकार इनके नामों को अगर इस प्रकार से जपा जाए, सुना जाए, कहा जाए तो निश्चित ही व्यक्ति तर जाता है। नमो भगवते तुभ्यं, हे भगवान आपके लिए, वासुदेव के लिए हम ध्यान करते हैं। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को नमस्कार करते हैं, शंकर्षण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार के नाम जो श्रवण करता है, ज्ञान करता है, सुनता है, बोलता है, तो निश्चित ही वो कृष्ण के चरित्र का गान करता है, वह यह कर्म इस लौकिक संसार से मुक्त हो जाता है। इति मूर्धविधानेन मंत्रमूर्तिमूर्तिकम यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इस प्रकार से जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ हो जाता है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपने भाव रूपी प्रेमा भक्ति का दान किया। त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणं मुशन्ति नान्यथा। त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार नारद जी ने अपना वृत्तांत बताया और आगे भी अपना पूरा वृत्तांत बताएंगे वो। तो ये आपका 5वां अध्याय पूरा हुआ, आगे हम कल करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमे स्कंधे व्यास नारद संवादे पंचमोत्सवः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तस्य श्री परमात्मने नमः। बोली भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो आज हमारे जो संस्कृत प्रायः धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे आती जा रही है, उसके लिए हम सब मिलकर के एक अच्छा प्रयास करें। जो संस्कारित है, जो जीवन को मातृपितृभव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमयतव्यम आदि वाक्य बताता है, ऐसे हमारे जो आदर्श ग्रंथ हैं, जो जीवन को पवित्र करने वाले हमारे पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र इत्यादि हैं, जो जगत को मिथ्या और ईश्वर को ही सत्य मानते हैं, ऐसे हमारे जो विज्ञान से युक्त हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं या हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए
हम सबको आगे आना चाहिए और आप सबको उनकी कहानियाँ, इतिहास से हमें परिचित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति प्रधान ग्रंथ है, जिसमें आदर्श भी है, संस्कार भी है और जिसमें अपने से बड़ों का आदर, अपने से बड़ों का सम्मान एवं देश हित के लिए और अपने राष्ट्र हित के लिए तथा अपने जननी भूमि के लिए सारी चीज़ आपको भागवत मिलती है। भगवान कृष्ण ने दिखाया है इसमें कि माता के प्रति क्या प्रेम होता है, अपने जन्मभूमि के प्रति क्या प्रेम होता है। भगवान उद्धव से कहते हैं कि भले मैं मथुरा में हूँ, लेकिन मेरा जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, वो गोकुल मुझको ब्रज आज भी नहीं भूलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें भागवत में मिलती है। यहाँ पृथु का जो है तो राजधर्म का वर्णन मिलता है। यहाँ प्रहलाद और ध्रुव जैसे भगवान के भक्त का वर्णन मिलता है। यहाँ ऋषभदेव जैसे राजा मिलते हैं। यहाँ भरत जैसा एक प्रतापी राजा मिलता है। यहाँ जो है आपको नारद जैसे एक बालक जो भगवान में भक्ति लगा करके अमर हो जाते हैं, इसे नारद जी का गाथा मिलता है। यहाँ सुखदेव जी की गाथा मिलती है। यहाँ धुंधकारी और गोकर्ण जैसे भाइयों का आपस में प्रेम का वर्णन मिलता है कि भाई ने कैसे अपने भाई को तारा, कथा सुना करके। तो भागवत एक बहुत ही आदर्श और भक्ति प्रधान नहीं, ज्ञानप्रद और पारमहंस संहिता है। इसके श्रवण करने से निश्चित ही घर में संस्कार आते हैं और सब अपने जो है तो ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के आर्यावर्त के भारतवर्ष के जो हमारे श्रद्धालुगण हैं, भक्तजन हैं, वो निश्चित ही ऐसे इन कथाओं को, जो गीता प्रेस में छपी हुई पुस्तकें हैं, वो हिंदी और संस्कृत दोनों में हैं, तो आप उसका अध्ययन करिए, अध्यापन करिए और अपने बच्चों को, सबको इसका प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहिए, क्योंकि इससे ही हमारी संस्कृति है और हमारी पहचान ही संस्कृति है। भारत का जो नाम है वो कहीं न कहीं संस्कृत के कारण ही है और संस्कृति ही भारत को आगे बढ़ाई है। संस्कृताश्रित हमारा यह देश कहीं संस्कृत से विहीन न हो जाए, इसलिए हम सबको मिल करके इसके प्रति सदैव अच्छी सोच रखना चाहिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप सर निश्चित ही इसमें सहमति दें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सब लोग आगे आए, जिससे हमारे बच्चे जो आज रास्ते से भटक रहे हैं, भगवान के भजन से, भगवान के भक्ति से और संस्कृत में जो छुपे हुए विज्ञान तत्व हैं उनसे भटक के जो है आज ये आधुनिकता के इस जंजाल में पड़े जा रहे हैं और अपने संस्कार को भूले जा रहे हैं, बड़ों का आदर करना भूले जा रहे हैं। अपने से बड़ों से कैसे सम्मानजनक बातें करनी चाहिए, उन चीज़ों को वो अंग्रेजी के अलावा जानते ही नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो आदर्श वाक्य हैं उन वाक्यों से उनको परिचय कराना चाहिए। आर्य, तात, जो श्रेष्ठतम ऐसे शब्द हैं उनको निश्चित है, अग्रज, अनुज ऐसे शब्द का प्रयोग उनको सिखाना चाहिए, जिससे सुनने में भी अच्छा लगे और हमारा संस्कार जीवित रहे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।